Hi everyone, Nishant is back in another video of Avid Education Academy. So far we have covered some of the important topics by our learned teachers. In future we'll be incorporating more teachers. If you are interested, do join us. The email ID is given in the description. And if you haven't subscribed yet, please do subscribe. Press the bell icon to get the notification first on your phone. So let's get started. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आज का मेरा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बैग ऑफ बोरोइंग। वी नो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री जिसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन इज जस्ट लाइक एन एम्ब्रेला ऑफ राइट्स, एक राइट्स के एम्ब्रेला की है तरह है जो सारे सिटीजन्स को एश्योरेंस देता है फ्री और फेयर सोसाइटी का। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, you know very well, in my previous video I already told so many interesting facts about the Indian constitution. Indian constitution was adopted on 26 November 1949 और इस दिन को हम कॉन्स्टिट्यूशन डे और या फिर कहें संविधान दिवस के रूप में बनाते हैं 26 November, and on 26 January 1950 it came into force जब इसको लागू किया गया, and that day we are celebrating as रिपब्लिक डे जो हमने अभी लास्ट जनवरी में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया है। सो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन या हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें, दीज 2 days आर वेरी इंपॉर्टेंट। 26 नवंबर वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ कॉन्स्टिट्यूट डे and 26 जनवरी वी आर सेलिब्रेटिंग एज अ रिपब्लिक डे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में पूरे 2 years 11 months और 18 days लगे थे, जिसको बनाने के लिए 60 कॉन्स्टिट्यूशन का डेप्थ में स्टडी की गई थी। आफ्टरवर्ड्स ही हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में बाहर की कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमने स्टडी करा ही था, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था, दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमने 395 आर्टिकल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने के टाइम थे, उसके में से 250 आर्टिकल्स कंप्लीटली और सम आर पार्शली, कुछ तो पूरे के पूरे और कुछ उसमें से चेंजेस करके हमने 1935 के भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ एक्ट वहां से हमने ऑप्ट किए हैं। सो 1935 जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिनियम था, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट टुडे इन माई वीडियो, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द थिंग्स दैट वी हैव टेकन फ्रॉम other countries, the constitution of other countries. So very first I am going to tell you about the United Kingdom. हमारे पे बहुत 200 years तक नियरली इन्होंने हम पे रूल किया, तो दैट्स वाई इनकी बहुत सी चीजें हैं जो हमने अडॉप्ट की हैं और ऑलमोस्ट वैसे के वैसे हमने उनको या पार्शियली उनमें चेंजेस करके वी हैव टेकन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो दे आर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Number 2, the idea of single citizenship. Single citizenship, just like we are federal system we are having. हमारे बीच में सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिविजन्स है पावर का, बट स्टिल हमने यूएसए की तरह दोहरी नागरिकता डुअल सिटीजनशिप ना लेकर सिंगल सिटीजनशिप ली है। सपोज आई एम बिलोंग्स टू राजस्थान एंड बट मैं राजस्थानी नहीं कहला के आई विल बी एन इंडियन, मैं इंडियन ही कहलाऊंगी। वी आर हैविंग ओनली सिंगल सिटीजनशिप। So the idea of rule of law that is given in the article 14. The idea of rule of law, it means everyone, every citizen, they all are equal in front of the law without any discrimination, बिना किसी भेदभाव के we all are equal. नेक्स्ट, इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल। हमारे लोकसभा, दैट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, उसमें जो स्पीकर होता है उनका जो रोल है दैट इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम।
लॉ मेकिंग प्रोसीजर, किस तरह हम लॉ को बनाएंगे, उसका क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। आगे आने वाले वीडियोस में मैं पूरा वीडियो आपको पूरा इसी पे बताऊंगी, हाउ वी मेक द लॉ। Here I am only telling you कि what we have opted from different constitution. So law making procedure and the procedure established by law. These all are the things that we have taken from the United Kingdom Constitution. Next is USA. USA, what we have taken? Our preamble. सबसे पहले we know we are having our preamble. Preamble जिसको हम हमारे संविधान की आत्मा बोलते हैं। प्रियम्बल जो हमें बताता है कि किन सिद्धांतों को, किन थ्योरीज को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया है या किन के आधार पे हमने उसको बनाया है। सो वी हैव टेकन द आइडिया ऑफ प्रियम्बल फ्रॉम द यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स दैट इज गिवन इन द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और जो इनके लिए जो हमें राइट्स देता है, और कोई अगर हमारे इन राइट्स को अबॉलिश करता है, वी कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। So that is also we have taken from the USA. Federal structure of government. Federal यानी संघात्मक शासन व्यवस्था. It means in the federal structure of government, constitution is always supreme. सबसे ऊपर constitution होता है, और central और state government में proper division होता है powers का। Then electoral college, किस तरह से elections and ये सब execute होते हैं। Independence of the judiciary and the separation of power among the 3 branches of the government. Here I am going to tell you there are 3 branches of the government. Number 1, legislative, who is responsible for making laws. Executive, who is executing the law. And last and third, that is the judiciary. जो कोई भी dispute होता है या constitution का हम उसको संरक्षक भी बोल सकते हैं, that part is done by the judiciary. And interdependence of the judiciary, that is also given in our constitution. Judicial review मतलब कोई भी legislative या executive कोई भी ऐसा काम करती है या ऐसा कोई भी law execute करती है जो constitution के against है या उसके कहीं ना कहीं partially उसके against है, तो judicial review के according जुडिशरी उसको खारिज कर सकती है, अबॉलिश कर सकती है, हटा सकती है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्स। हमारे जो कंट्री का प्रेसिडेंट है वो तीनों आर्म फोर्स का कमांडर है, सुप्रीम कमांडर। नेक्स्ट, इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ। वी ऑल आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। लॉ के सामने हम सब इक्वल हैं, और अगर हमारे साथ कुछ भी, अगर हमें लगता है कि हमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कहीं पे भी जाना है, तो इक्वल प्रोटेक्शन वी विल गेट फ्रॉम द लॉ। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Canadian Constitution, a quasi-federal form of government, a federal system with a strong central government. We have opted federal government, but हमारा federal system just like USA नहीं है, USA की तरह हमने उसको opt नहीं किया है। We have opted just like Canadian Constitution. Canadian Constitution में it means quasi-federal, यानी कि हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर, उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो डन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ओनली। 3 पार्ट्स में वी हैव डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट इज रेसिडुअल पावर्स रिटेन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब जो भी इन दोनों के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करके भी कुछ टॉपिक्स ऐसे रह जाते हैं दैट आर नॉट मेंशन, वो सारी पावर्स हमने किसको दी हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, जितने भी हमारे स्टेट हैं वहां पे एक गवर्नर होता है, एंड दैट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द प्रेसिडेंट। Now, Irish Constitution, or we can say Ireland, Directive Principle of State Policy. In Part 3 of the Constitution, fundamental rights are given that are very important, as we all are the citizen and we are enjoying the fundamental rights. Accordingly, in the Part 4, the Directive Principles are given. Nomination of members to Rajya Sabha,
कितने राज्यसभा में मेंबर नॉमिनेट 12 मेंबर्स होते हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है, दैट इज ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम द आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आपको पता है लोकसभा के जितने भी इलेक्शंस होते हैं, ये जो भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होते हैं, ये डायरेक्ट होते हैं, हम डायरेक्ट वोट देते हैं और अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। बट अगर हम बात करें प्रेसिडेंट की तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। हमारे लोकसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, दे ऑल विल पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ president. So the election of president is indirect. Next, French Constitution. We have opted republic and the ideals of liberty, equality and fraternity in the preamble. These words are given in our preamble. The word liberty, equality and fraternity, and these theories we have opted from the French Constitution. Republic also, republic, what is the meaning of republic? It means our head of the country is elected. हमारा जो हेड ऑफ द कंट्री वो कौन है? प्रेसिडेंट, और वो क्या होगा? इलेक्टेड, उसको इलेक्ट किया जाएगा। तो दैट इज ऑल्सो वी हैव टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, यानी जो भी हम बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, उसकी हमें फ्रीडम मिलेगी। कहाँ पे? विद इन द कंट्री, हम कंट्री में कहीं भी किसी के साथ किसी से भी बिजनेस कर सकते हैं। एंड बिटवीन द स्टेट, आप किसी और स्टेट में रहते हैं और मैं किसी दूसरे स्टेट में रहती हूँ और अगर हमें बिजनेस करना है तो वी आर फ्री टू डू इट। पावर ऑफ द नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक द लॉज फॉर इम्प्लीमेंटिंग ट्रीटीज even on matters outside normal federal judicial. And concurrent list. Concurrent list, I told you 3 lists are there: union list, state list and concurrent list, जिसमें कि हमने स्टेट और सेंट्रल में पावर्स का डिवीजन किया है। तो concurrent list का जो आइडिया था, that we have taken from the Australian Constitution. Constitution of Soviet Union, USSR. फंडामेंटल ड्यूटीज, जब भी हमारे राइट्स होते हैं, मैंने आपको बताया पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पर राइट्स के साथ हमारी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं, हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जिनको हमने लिया है सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से, एंड दैट आर इन द आर्टिकल 15A। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट। कोई भी चीज समय के अकॉर्डिंग बनती है और समय के साथ चलते चलते उसमें अमेंडमेंट की, चेंज की जरूरत होती है। तो उस अमेंडमेंट के लिए क्या प्रोसीजर को अपनाया जाएगा, दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, हमारा जो अपर हाउस है दैट इज द राज्यसभा, उनके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा, वो प्रोसीजर भी वी हैव टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, we have taken procedure established by law. This thing we have taken from the constitution of law. So these are the things that we have borrowed from different countries. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को प्रॉपर रीड करके और फिर ही बनाया गया है। सो n नंबर ऑफ थिंग्स है दैट वी हैव टेकन फ्रॉम different constitution. So in my next video we will continue with some other facts of the constitution. Till then, take care, bye bye.